हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आइए हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था वीडियो के लेक्चर के अंत में। उसका आंसर कुछ स्टूडेंट ने भेजा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ठीक है। 1-2 स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक कर रहे थे, तो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे मैं वो ही बात करूँगा। आइए हम बात करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन था आपके पास, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ग्राम्स ऑफ H2O। ये क्वेश्चन जो है ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने सही बनाया है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए हम बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? करना वही है, मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। क्या निकल गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नहीं, क्या निकल गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और इसमें हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मेरे पास कितना है, मेरे पास H2O में वेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स कितना 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास है कितना अणु? इतना अणु। हम क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। लीजिए, हो गया, बन गया। लीजिए, अब मोल की जगह पर क्या करेंगे, तो मास अपॉन मोलर मास, क्या मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा, मास है 18, मोलर मास भी होता है वाटर का कितना 18 ही, नहीं हाइड्रोजन का 2, इसका 16, तो 16 टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 23 मल्टीप्लाइड बाई 10। लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, हुआ कितना हो गया 6.02 10 टू द पावर कितना 24। तो ये आपके पास क्या हो गया, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो निकल गया। तो ये बहुत ही आसान सा काम था, बहुत सारे बच्चों ने यह बिल्कुल सही निकाला है, थैंक यू उसके लिए। आइए मैं आगे बात करता हूं। दूसरा क्वेश्चन जो था आपका वो जरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 6.4 मिलीग्राम ऑफ SO2। यही था ना, क्या था दूसरा क्वेश्चन? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 6.4 मिलीग्राम ऑफ SO2। यहीं पर थोड़ा सा बच्चा मिस्टेक कर गए। ये मिलीग्राम, कुछ बच्चों ने क्या किया, इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट नहीं किया। देखिए, हमने फॉर्मूला आपको बताया था मोल निकालने का, तो ये जो मास लेते हैं हमेशा, ये मास किस में लेंगे? ऑलवेज इन ग्राम में। या किस में लेंगे? हमेशा ग्राम में। मेरे पास कंडीशन है कि यह मास हमेशा किस में लेना है? ग्राम में ही लेना है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया कि ये काम गड़बड़ा दिया थोड़ा सा। कुछ बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने ऐसा मिस्टेक किया है। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम इसको चेंज करके बदल सकते हैं आराम से। 1 ग्राम इक्वल टू होता है 10⁻³ मिलीग्राम। सो 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा बाबू? यह हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना -3 मिलीग्राम, सॉरी -3 ग्राम। तो आपके पास है 6.4, तो क्या करेंगे 10⁻³ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मेरे पास क्वेश्चन बन जाएगा, हमको निकालना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है हमें। क्या हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? मोल, यानी कि मास अपॉन मास। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। मोल हो गया मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूल हो गया, नहीं मास अपॉन मास, मोल Na एवोगाड्रो नंबर। और कितने ऑक्सीजन एटम है एक मॉलिक्यूल में? देखिए तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³
डिवाइडेड बाई 64 निकालिए। सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का भी कितना हो गया 32, दो ऑक्सीजन कितना हो गया यह हो गया 64। तो हमने यहां पर ले लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मल्टीप्लाइड बाई हो गया कितना, मल्टीप्लाइड बाई 6.02 10⁻23 और मल्टीप्लाइड बाई कितना 2। तो ये देखिए मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा, वो हो गया 6.4। तो हो गया कितना 64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। तो ये कट के कितना हो जाएगा सर 64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। हमने क्या किया, एयर डेसिमल यहां से खत्म कर दिया। तो माइनस में पावर बढ़ जाता है, प्लस होता है तो कितना होता है घट जाता है। डिवाइडेड बाय कितना, फिर से 64 और मल्टीप्लाइड बाय कितना 2। लीजिए मैं यहां से रब कर देता हूं। और इंटू 6.02 इंटू कितना 20 कितना आ गया यह सर, यह आ जाएगा, यह कैंसिल आउट हो गया, यह हो गया 2 से गुना कर देंगे तो 12.04 मल्टीप्लाइड बाई यहां पे 23 है, यहां पे -4 है, कितना हो जाएगा -19 सॉरी +19। 23 में से क्या हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा और कितना बचेगा आपके पास 19। तो इतना आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना यहां पे पावर बेस 10 और यहां पर भी पावर कितना है बेस 10। तो बेस 10 पर जो ही पावर होता है अगर वह मल्टीप्लाई में है तो जुड़ जाता है, डिवाइड होता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद कीजिए। तो आपने एक दो फॉर्मूला मैं यहां पर बता देता हूं छोटा छोटा, जो बच्चों को नहीं पता हो तो देखते रहेंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता है, ऐसा मुझे आंसर की से लगा। तो देखिए कितना हो जाएगा a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n हो, अगर कितना होता है ये हो जाता है सर a टू दी पावर m प्लस n, ठीक है। और अगर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n हो तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है सर a टू दी पावर m माइनस n। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 2 क्वेश्चन का हमने क्या किया, आपको आंसर बताया। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT, AIPMT, नीट, एम्स, CBSE PMT, इस तक AIEEE, इस सब एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के या मेडिकल के, उसमें पूछे जा चुके हैं। तो हम आज कुछ वैसे ही क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए, तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन एक IIT का क्वेश्चन है जो कई बार IIT एग्जाम में पूछा जा चुका है, IIT में पूछा जा चुका है, नीट में, CBSE PMT जो पहले होता था उसमें, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT उसमें, और भी कई सारे स्टेट एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से होगा यह क्वेश्चन सॉल्व, थोड़ा सा सीखना है कुछ। आइए देखते हैं। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि if 10⁻21 molecules of CO2 are removed from 200 milligram of CO2, then calculate rest moles of CO2। मतलब कि कह रहा है कि यदि 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में से 10 पर पावर 21 अणु को बाहर कर दिया जाए तो कितना अणु से कितना मोल शेष बच जाएगा CO2 का, वो निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही इजी सा काम है, हम करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे मॉलिक्यूल्स। इतने में कितना मॉलिक्यूल्स है, जितना मॉलिक्यूल्स होगा उसमें से कितना क्या करेंगे, घटा देंगे। करते हैं सबसे पहले काम, हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए हम निकालते हैं नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना हो गया सर? मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। कोई डाउट क्या? नहीं होना चाहिए। मास कितना है? 200 मिलीग्राम, ध्यान रखेंगे मिलीग्राम, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 10⁻³ अपॉन कितना, 44। मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? 44। कैसे? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 32। तो 12 प्लस 32 कितना हो गया? 44। 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 44। तो 44 आपका हो गया मोलर मास इनटू फिर मास बाय मोलर मास का एवोगाड्रो नंबर कितना हो गया? 6.02 10⁻23। ये मेरे पास हो गया। आइए अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा सर 1/, इसको इतना करते देखिए तो यहाँ पे 200 है तो ये 2 घट जाएगा, प्लस में है इधर तो 2 में से 3 चल जाएगा, कितना बचेगा? -1। तो ये हो जाएगा सर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर पावर कितना, -1 डिवाइडेड बाई 44 और इनटू कितना 6.02 10 पावर कितना 23। कितना आ गया यह सर? यह हो गया 22 और इधर कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा सर 6.02 10 पावर कितना हो जाएगा 22 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 22। तो ये मेरे पास निकला। हम इसको देखिए कितना आ जाएगा ये ऑलमोस्ट आ जाएगा आपको कितना 6 है, 0 पॉइंट करेंगे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो 2 16 बच गया 160 5 to 6 टाइम्स 7 140 2.7 अप्रोक्स कितना आएगा 0.27 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 22। इतने मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं। अच्छा देखिए तो इसको हम इतना लिख दें क्या? इसको लिख सकते हैं 2.7 मल्टीप्लाई बाय कितना 10 पावर कितना 21। कोई डाउट? हमने एक डेसिमल यहां पर बढ़ाया तो इधर से घटा दिया, तो यहां तक आपके पास आया। ये मेरे पास क्या निकल गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो हमने CO2 का मॉलिक्यूल्स निकाल लिया। अब इसमें से क्या करना है? हमको इसको माइनस करना है, इतना हटाना है, तो हम वो काम कर सकते हैं। तो रेस्ट मॉलिक्यूल्स कितना बचा देखिए तो, रेस्ट मॉलिक्यूल शेष मॉलिक्यूल कितना बचा? रेस्ट मॉलिक्यूल इक्वल कितना हो गया सर? 2.7 इंटू 10 पावर कितना है 21 मेरे पास है, और इसमें से क्या करना है 10 पावर 21 घटा देंगे। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेगा, यहां मिस्टेक करेगा, इसको और इसको हटा देगा, कहेगा सर बच गया 2.7। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जरा सोचना है ये बात कि सर ये इस तरह से है, ये कैसा है? यह है a मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 21, अब माइनस है b मल्टीप्लाइड बाय कितना 10 पावर 21। तो यह कभी माइनस होगा? माइनस होगा तो क्या होगा? ये कॉमन आएगा ना। आपके पास आंसर क्या होगा? a माइनस बी इंटू 10 पावर कितना 21। तो ये आपको करना है वहां पे, नहीं कि 10 पावर 21 को यहां से क्या की खत्म कर दिए, नहीं। तो यह एक्चुअली में कितना, हम इसको जरा इलेबोरेट कर लिख देते हैं 2.7 10 पावर कितना है 21 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 10 पावर 21। विदाउट अब क्लियर हो रहा होगा आप सबको। इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.7 माइनस 1 यानी कि 1.7 और इनटू कितना हो गया 10 पावर 21। तो ये मेरे पास रेस्ट मॉलिक्यूल बच गया, शेष अणु बच गए। अब इसको क्या करना है? इसको एवोगाड्रो नंबर से भाग दे दीजिए, आपका मोल निकल जाएगा। नहीं तो आइए हम क्या करते हैं, रेस्ट मोल निकाल सकते हैं यहां से। तो रेस्ट मोल कितना हो जाएगा सर? इक्वल टू यह हो जाएगा सर 1.7 इंटू 10 पावर 21 और डिवाइडेड बाय कितना, तो 6.02 कितना 23। तो यह अप्रोक्स आएगा कितना? यह अप्रोक्स आपको 0.29 के आसपास आएगा इंटू 10 पर कितना हो जाएगा 20। देखिए तो 23 डिवाइड में है ना, तो 21 में 23 तो कितना हो जाएगा -2। तो इतना मोल आपके पास आंसर बचा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा यह
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना सीखना है, इससे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है बार बार आपको। तो आप ध्यान रखेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखेंगे। फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, आप देखेंगे कितना आसान हो जाता है अगर चीजें आप सीख रहे हो, बेस आपका क्लियर हो रहा है तो आईआईटी क्या कुछ भी कहीं का भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब तक दिक्कत नहीं है? जब तक आप इसको सीख पा रहे हो। अगर नहीं सीख पा रहे हो तो दिक्कत है भाई, तब तो दिक्कत है, बनेगा ही नहीं। इसलिए कोई भी डाउट नहीं रखना है मन में, जो भी डाउट हो उसको क्लियर करते चलना है। हम कितनी बार कह चुके हैं आपको कि जो भी डाउट हो उसको कमेंट कीजिए, आप उसको पूछिए हमसे, हम बताने में तैयार है आपके पास। फिर देखिए यह क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी में पूछा जा चुका है। सीबीएसई पीएमटी में, उसको पहले एआईपीएमटी भी कहा जाता था, तो सीबीएसई पीएमटी या एआईपीएमटी कह सकते हैं। इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा रहा कह रहा है कि कैलकुलेट, हालांकि ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शंस के साथ होते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे ऑप्शन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी टोटल मॉलिक्यूल्स है एटम्स में, कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यह क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्या? बहुत आसान है। देखिए कल ही आपने यह काम किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला, निकालिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल कितना हो गया सर? मास अपॉन मोलर मास, मोल हो गया, इनटू कितना एवोगाड्रो नंबर, निकल गया मॉलिक्यूल्स। मास कितना है? 1 ग्राम। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना? 2। देखिए हाइड्रोजन मतलब क्या? H2 की बात कर रहा है यहाँ, क्योंकि मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो गैस के रूप में होगा या H2 के रूप में होगा। तो 2 के पास 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना 6.02, कितना हो गया 23, कितना हो गया आंसर? यह 0.5 इंटू 6.02 इंटू कितना हो गया 23, या आप लिख सकते हो सर 0. कितना हो जाएगा, सॉरी 0. कितना हो जाएगा यह 3.01 इंटू 10 कितना हो गया 20। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चंस कई सारे हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन और है, कह रहा है एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन है, इसको हम लिखते हैं, आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग, लिखते हैं। आइए बात करते हैं। तो आइए हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का यह क्वेश्चन है। ये जो अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक निकली है अभी है, तो ये कई दिनों से, कई सालों से, लेकिन अभी ट्रेंड बना हुआ है बहुत सारे एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि इसके सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, ठीक है। तो आइए हम इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। ये तो हमको पता ही है, हमने बताया है आपको कि 1 मोल में कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। दैट मीन्स कह रहा है कि इनमें से कौन है जिसके पास क्या परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो निकालना हमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक किसकी होगी। तो आप जरा सोचो कि नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या सर? मोल मल्टीप्लाइड बाय कितना, एवोगाड्रो नंबर, यही ना।
मोल मल्टीप्लाई में कितना, एवोगाड्रो नंबर। अब इसमें से आपको यह भी सोचना है कि सर इसका मतलब है कि ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा सबके लिए, तो जिसका मोल सबसे ज्यादा उसका नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। अब मोल कैसे होगा, तो ये तो होगा मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास से। तो मास अपॉन मोलर मास का रेशियो आपको देखना है किसका सबसे ज्यादा होगा, वही आंसर हो जाएगा आपके पास। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा इलेबोरेट करके बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, बहुत आसान से आप टिक कर सकते हो, आसानी से टिक। अब देखो 4 ग्राम हीलियम, तो 4 ग्राम हीलियम डेट मीन 4 अपॉन कितना, हीलियम का मोलर मास भी 4 होता है, तो 4 अपॉन 4 कितना हो गया, 1। तो इसका कितना हो गया, 1 मोल। या देखिए 46 ग्राम सोडियम, तो सोडियम का मोलर मास 23, तो 46 अपॉन 23 कितना हो गया, 2। तो इसका मोल कितना आया, 2। इसका कितना हो गया, 0.40, तो 0.40 अपॉन कैल्शियम कितना होता है, 40, तो 0.40 अपॉन 40 कितना हो गया, 0.01, 0.01। और यहां कितना हो गया, 12, तो 12 अपॉन कितना हो गया, हीलियम कितना होता है, 4, 12 अपॉन 4 यानी कि 3। तो देखिए सबसे ज्यादा मोल आपके पास यहां है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होगा, सबसे ज्यादा यहीं पर होने वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कोई डाउट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी से तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर तो रहिए। आइए हम लोग फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। तो देखिए फिर से एक क्वेश्चन आपके पास है। यह क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया है, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का यह क्वेश्चन पूछा हुआ है मेडिकल के लिए। क्वेश्चन कह रहा है 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स एज मेनी एटम्स एज इन, मतलब कह रहा है कि 80 ग्राम ऑक्सीजन में जितने एटम्स होंगे या इनमें से किसमें उतना ही एटम्स होगा, वो पूछ रहा है आपसे कि जितने एटम्स 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में उतने ही एटम्स इसमें से किसमें होगा। तो यहां पर फिर से वही बात कि हमको दिखना है कि कितना एटम्स यहाँ पे है, और फिर यह देखना है इसमें से चारों में से कि इतना जितना एटम इसमें होगा उतना ही इसमें होना चाहिए, किसमें होना चाहिए। तो आइए हम बहुत बनाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी सा काम करना है यहाँ पे। पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा फिर देखिए यह भी आपके पास डायटोमिक है, और जो ऑप्शन है यह सब भी क्या है, डायटोमिक ही है। मतलब यहाँ पे 2 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, और यहाँ भी एक मॉलिक्यूल कितने एटम्स है, 2 एटम्स। यानी कि हम फिर से क्या करेंगे, जिसका मोल बराबर उसका नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होगा, बराबर, क्योंकि आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, और नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और इनटू कितना होगा, एटोमिसिटी, कितना होगा, एटोमिसिटी, जो हमने आपको बताया फॉर्मूला। तो यहां पर ये कांस्टेंट है, यह एटोमिसिटी भी दोनों के लिए इक्वल है, यानी कि अभी कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब जिसका मोल बराबर होगा उसका नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होगा, बराबर। तो मोल किसका बराबर होगा, यहीं पर निकाल लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे, इस तरह बना लेते हैं। तो 80 ग्राम में कितना मोल, पहले यह देखिए 80 ग्राम का मतलब कितना मोल, तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया बाबू, यह हो गया 80 डिवाइडेड बाय कितना, 32, नहीं 16 दूना 32, कितना हो गया, यह 2.5। तो यह 2.5 मोल्स आपके पास आया। अब देखना है इसमें से कि किसका 2.5 मोल्स होने वाला है हमारे पास। तो यहां पर देखिए, यहां पर यह 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5 आएगा। यह 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2.5, यह तो आंसर हो गया, लीजिए यही तो आंसर हो गया। नहीं, यह 10 ग्राम था, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 मोल्स, और यह 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5 मोल्स। तो या इसका मोल इसके मोल के बराबर आ रहा है, 2.5 मोल्स यहां भी है। तो जिसका मोल बराबर होगा उसका नंबर ऑफ एटम्स बराबर, क्यों, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर और एटोमिसिटी दोनों सेम है, तो इसलिए मोल जिसका बराबर उसका एटम्स बराबर। तो यहां पर 2.5 मोल, यहां पे भी 2.5 मोल, इसलिए आंसर क्या होने वाला आपके पास, ये भी नंबर। तो इस तरह से आप बहुत से क्वेश्चंस को बिना पेन पेंसिल के हेल्प से ही बना सकते हो बाबू। आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको आप प्रैक्टिस करते रहो, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। तब तक आपको फिर से वही काम करते हैं, 2 क्वेश्चन मैं फिर से आपको देता हूं, वो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे भेजना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, या फिर एज यूजुअल आप मुझे व्हाट्सएप कर लो, ठीक है।
देखिए मैंने आपके सामने में 2 क्वेश्चन लिखा है जो आपको बना के उसका आंसर मुझे कमेंट करना है या फिर व्हाट्सएप करना है। क्वेश्चन दोनों ही सीबीएसई पीएमटी के एग्जाम में 2011 और 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब आपको बताना है कि इनमें से किसमें सबसे ज्यादा अणु की संख्या है, किसमें सबसे ज्यादा अणु है वो बताना है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 8 ग्राम हाइड्रोजन, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 48 ग्राम ओजोन यानी कि O3। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन इसमें है पहले क्वेश्चन के लिए। दूसरे क्वेश्चन में फिर से आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस, मतलब कि कोई ट्राई एटॉमिक गैस है। ट्राई एटॉमिक का मतलब होता है बाबू एक मॉलिक्यूल में 3 एटम। कितने? एक मॉलिक्यूल कितने एटम्स? 3 एटम। तो किसी ऐसे गैस जिसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो उसके 0.1 मोल में आपको क्या करना है, परमाणुओं की संख्या बतानी है और आपके पास ये 4 ऑप्शन है। इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पर खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। फिर अगले लेक्चर में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।